डिमांड काफ़ी हाई है। टाइगुन पे 40 to 50% हायर देन व्हाट वी आर एबल टू सप्लाई राइट नाउ। एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है बिकॉज बीइंग अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू सेल एज मच एज पॉसिबल। टाइगुन और वर्टस की बात करें, 40+ सेफ्टी फीचर्स। यू विल सून सी एटलीस्ट अ टेस्टिंग कार। नमस्कार, हाईटेक कॉन्वर्सेशन के एक और खास मजेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हम अपने खास मेहमान से आपको मिलाएं, लेकिन उससे पहले आप सभी का बेहद शुक्रिया जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में हमारे कंटेंट को इतना सराहा और इतना चाहा। और शायद यही वजह है कि हम हर नए एपिसोड में कुछ नया, कुछ रोमांचक आपके लिए लेकर आते हैं, उसी तरीके से जिस तरह से रोमांचक और अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चरर मार्केट के लिए लेकर आते हैं। थोड़ा बहुत तो आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। या द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट दैट केम इन द मार्केट इन लास्ट 2 years, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड Volkswagen एंड वी हैव मिस्टर आशीष गुप्ता विद अस। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रांड एट Volkswagen इंडिया, तारुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि Volkswagen की जो तकदीर और तस्वीर, दो चीजें हम बात करते हैं। तकदीर बदली है दो प्रोडक्ट्स, टाइगुन और वर्टस ने। तस्वीर बदली है आशीष गुप्ता जी ने, और इनसे ज्यादा इसके बारे में जानकारी लेंगे कि रंगों का जो चयन है ना, और रंगों की जो इतनी डीलरशिप्स और गाड़ियों में चमक आप देख रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, सब समझेंगे। लेकिन शुरुआत टाइगुन और वर्टस के साथ। बिग स्माइल ऑन योर फेस, ये स्माइल बनी रहे सबसे पहले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यही पूछूंगा कि ये स्माइल बनी रहे, इसके लिए आपको कितनी मशक्कत लगानी पड़ रही है, और ये जो सप्लाई के लिए बड़ी समस्याएं जा रही हैं, उसको अब उन चैलेंजेस के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सभी दर्शक वही जानना चाहते हैं whether they are going to get their cars on time or not. So how challenging is the situation right now for these two discerning customers of Taigun and Virtus? जी बिल्कुल, देखिए आई थिंक पहले तो सबसे पहले जिस तरह से आपने शुरू किया, मैं भी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, सारे कस्टमर्स का। जब आप कोई नया गाड़ी और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसमें काफ़ी एफर्ट्स जाते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग बट आई थिंक डिज़ाइनर से लेके प्रोडक्शन से लेके परचेज, तो काफ़ी सारी होप्स एंड ड्रीम्स जो मैं हमेशा कहता हूँ जुड़े होते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ। और जब आप 2-3 साल किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं तो इट इज़ लाइक योर बेबी, यू नो, एंड यू वांट योर चिल्ड्रन टू सक्सीड ऑलवेज। और मैं ये कहूँगा कि और वो सक्सेस नंबर्स में नहीं, वो सक्सेस जैसे आपने कहा कस्टमर्स के फेस पे जो स्माइल आती है उससे ही मिलता है। तो हम लकी रहे हैं कि हमारे एफर्ट्स को कस्टमर्स ने सराहा है, हमारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स ने प्यार दिया है। रियली थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर गिविंग सो मच लव टू आवर प्रोडक्ट्स। बट जैसा आपने कहा, चैलेंजेस हैं मार्केट में, चैलेंजेस सप्लाई में हैं, चैलेंजेस इनपुट कॉस्ट्स में हैं, चैलेंजेस आई वुड से जो हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में उसके हैं। तो बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ और बहुत सारे आई वुड से कंस्ट्रेंट्स हैं इस वक्त पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, जो हमारे को भी अफेक्ट करता है। हमें पता है कि Volkswagen एक ग्लोबल ब्रांड है, और ग्लोबल ब्रांड होने के एडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं, और कई बार बिकॉज ऑफ द ग्लोबल नेचर ऑफ आवर ब्रांड वी ऑल्सो आर अफेक्टेड मोर बाय ग्लोबल सिचुएशंस, राइट। सो दैट इज़ वाई पिछले आई वुड से 3-4 महीने से हमारे पे काफ़ी कंस्ट्रेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज। ऐसा नहीं है कि हम गाड़ियाँ नहीं बना रहे, हम गाड़ियाँ बना रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैम। You know, there are constraints on certain components, especially जैसे अगर हम कहें हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया गाड़ी में, जो कि बहुत मच लव्ड फीचर्स है हमारी गाड़ियों में, उन कंपोनेंट्स में हमारे को ग्लोबली कंस्ट्रेंट है, जो कि इंडिया को भी अफेक्ट करता है। तो इस कारण हमारे वॉल्यूम्स थोड़े अंडर प्रेशर रहे हैं लास्ट 2-3 महीने में। वी हैड अ फैंटास्टिक लॉन्च ऑफ द वर्टस, द टाइगुन कंटिन्यूज टू फ्लाई वेरी हाई। तो डिमांड काफ़ी हाई है। टाइगुन पे द बुकिंग्स आर एटलीस्ट 40 to 50% हायर देन व्हाट वी आर एबल टू सप्लाई राइट नाउ। तो अच्छा है एक तरह से, अगर मैं सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक तरह से अच्छा है, बिकॉज यू नो यू आर एबल टू मेंटेन द प्रीमियमनेस ऑफ योर कार्स, यू डू नॉट हैव टू रिजॉर्ट टू अ लॉट ऑफ मार्केट टैक्टिक्स जो होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है, बिकॉज बीइंग अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वी वांट टू सेल एज मच एज पॉसिबल। इफ़ आई मे आस्क, वर्टस की जो आपने बुकिंग के बहुत ही उम्दा नंबर्स हैं जो कि बताए, उसमें झुकाव किसकी तरफ दिख रहा है? जीटी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं? प्यार दोनों गाड़ियों को इक्वली मिल रहा है। टिपिकली जब भी कोई आप नई गाड़ी लॉन्च करिए तो टॉप वेरिएंट्स को ज़्यादा डिमांड मिलता है। वो हमने वर्टस में भी देखा, बट दिस वाज नोन, है ना। तो हमने भी अपनी टॉप लाइंस और जीटी की प्रोडक्शन और मिक्स एट ऑलमोस्ट 55 to 60% रखा। बट जीटी की डिमांड फ्रैंकली फॉर मी ऑल्सो इज क्वाइट you know, it continues to maintain at a very high level. और जितने भी कस्टमर्स जिन्होंने जीटी ली है, जिन्होंने जीटी बुकिंग करी है ना,
हम सब एक साथ हैं, ठीक है, वी ऑल आर फ्रेंड्स बिकॉज आई लव GT एंड आपने जो सिलेक्शन किया वो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन किया है। तो और प्लीज़ अगर हमारी दोस्ती कंटिन्यू रहे ना, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ठीक है। वी ऑल लव GT। सर, ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स की आपने बात करी थी, और अभी जो एक संकट जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो चाइना और अमेरिका में जिस तरह की टेंशन है, सेमीकंडक्टर के इशू पे क्या आपको लगता है और प्रेशर पड़ सकता है? जी देखिए, सिचुएशन पे कमेंट करना तो मेरी पोजीशन नहीं रहेगी कि क्या सिचुएशन है, बट डेफिनेटली लुकिंग एट हाउ द सिचुएशन इज डेवलपिंग, this region or especially Taiwan is a big supplier of semiconductors, so we have to wait and watch how the situation develops. सब बुरी बातों को छोड़ देते, अच्छी बातों की बात जी। ताइवान की जो है एनिवर्सरी आने वाली है जी, सेलिब्रेशन के क्या प्रोग्राम है? बिल्कुल पूरा पार्टी का पूरा प्लान हो रहा है ना। तो अभी आपको हम धीरे धीरे ये सब कुछ रिवील करेंगे। के सभी कस्टमर्स के लिए बता रहा हूं, पार्टी का प्लान हो रहा है और आप सभी इसमें आमंत्रित हिस्सा लेंगे, बिल्कुल। और वी विल हैव अ बिग सेलिब्रेशन अक्रॉस आवर नेटवर्क्स अलोंग विद आवर कस्टमर्स, एंड आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स दैट। जो मेहनत हमने गाड़ी को लाने में की थी, उतनी मेहनत हमारे डीलरशिप्स ने कस्टमर्स को गाड़ियां डिलीवर करने में, और उतना ही प्यार हमारे कस्टमर्स ने भी दिया। तो एवरीबॉडी इज अ स्टेक होल्डर इन दिस सेलिब्रेशन। डीलरशिप में भी ना, क्योंकि मैं खुद विजिट करता रहता हूँ, एक अलग सा माहौल है जो कि देखने कुछ ज्यादा ही रंगों का इस्तेमाल हो गया, पूरी चेन को तब्दीली देने की कोशिश करी है। इसके पीछे व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द काइंड ऑफ चेन दैट वी सी एट द डीलरशिप एंड एज वेल एज इन योर I think it was a very well thought out and conscious decision for us to कि हम अपने ब्रांड को किस तरह से मोर कंटेम्प्रेरी बनाएं, कैसे मोर वाइब्रेंट बनाएं, कैसे मोर कंटेम्प्रेरी बनाएं, कैसे हम उसमें ज़्यादा ह्यूमन एलिमेंट्स लाएं एंड उसको ओपननेस दें। तो उस थॉट प्रोसेस के अंडर ग्लोबली हमने न्यू ब्रांड डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया, और उसी न्यू ब्रांड डिज़ाइन को हम इंडिया में लाए 2020 में। The whole objective, I think, was to give a new dimension to the brand, to reposition the brand. और उसमें आपने देखा है कि हमारी डीलरशिप्स में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है in terms of the colors that are available, the theme that is available, how the cars are highlighted, and more than that, the human element, जिस तरह से हमारे लोग अपने आप को present करते हैं and how we interact with customers, that has undergone a sea change. Huge effort, I must say. And I just finished a meet with my dealers and their sales head and service head just now, and I think the whole sense of pride and achievement of having done so much in such a constrained situation was palpable. Everybody felt pride in achieving that. जितने भी डीलर्स इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं फोक्सवैगन के लिए, हमारी तरफ से भी, जागरण हाईटेक की टीम की तरफ से भी आप सभी को बधाई कि जिस तरह का आपने काम किया और ये डीलरशिप में जो चेंज देखने को मिला और वो मुस्कान जो आपने कस्टमर्स को दी है। एक और चीज़ है जो कस्टमर्स को बहुत अच्छी लग रही है, जो सर्विस पैकेजेस जो बनाए गए, इवन दे आर समथिंग दैट कस्टमर्स आर लविंग. There's a ease of ownership, if I may say, that they are now able to experience. So I had chat with couple of customers, Tiger customers, and they say now life is easy. क्योंकि पहले कुछ लोगों में संशय रहता था इस बात को लेकर. आपको किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है और इसको क्या और सुधारने की या कुछ और नया लाने की इसमें कोशिश की जाएगी? जी देखिए, नया तो हम हमेशा सोचते रहते हैं, बट अगर आप बात करें क्या थॉट प्रोसेस था इसके बारे में, तो थॉट प्रोसेस यही था कि जब हमने अपना रिसर्च करना शुरू किया, एंड इट वाज ट्रू टू सम एक्सटेंट, कि हमारी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप्स हाई रही हैं. इसका ये भी एक रीज़न था कि हमारा इंपोर्ट कंटेंट हमारी पिछली कारों में, पोलो वेंतो में हायर था, तो वी वर फोर्स्ड टू इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ पार्ट्स इनटू इंडिया, एंड दैट वाज अ वेरी रेलेवेंट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हाई है हमारी गाड़ियों में. लोकलाइजेशन कंटेंट इंडिया 2.0 में हायर रखा, हमने ज़्यादा चाइल्ड पार्ट्स इंट्रोड्यूस किए ताकि छोटे पार्ट्स चेंज करें. हमने 4 years वारंटी इंट्रोड्यूस किया. स्पेयर पार्ट्स की अपनी प्राइसेस हमने ऑलमोस्ट 15% से कम की, इंजन ऑयल की प्राइसेस कम की, और सबसे बड़ा चीज़ हमने जिस तरह से सर्विस वैल्यू पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए. नाउ जैसे आपने कहा, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हाउ टू गिव पीस ऑफ माइंड ओनरशिप टू कस्टमर. हमने प्रॉमिस किया है कि हम एक मोर एक्सेसिबल ब्रांड बनना चाहते हैं. एक्सेसिबल इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, accessible in terms of service, accessible in terms of information. तो उस accessibility के प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम ऐसी चीज़ें लाएं जिससे कस्टमर हमसे जुड़ना पसंद करें. कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो फोक्सवैगन ने इस वक्त अब इंडियन मार्केट में खड़े किए हैं. एक बेंचमार्क भी था जो खड़ा किया था, क्योंकि मैं जब भी गाड़ियों का रिव्यू करता था, बातें करता था, तो मैं एक उदाहरण ज़रूर देता था जी, कि वो था सेफ्टी का. बिल्कुल. तो ये सेफ्टी की तरफ ये जो इतना ज़्यादा जोर दिया गया है, और ये आगे कैसा रहेगा और इसका क्या फ़ायदा है सेफ्टी पे
जो शुरुआत की गई थी, जो आज आप देख रहे हैं, अब लोग बात करने लगे, पहले बात नहीं करते थे और तब भी Volkswagen उसको बहुत सीरियसली लेता। सो दैट्स अ डिफरेंस that we can talk about. Yeah. So how safety has evolved over the years, and what is the kind of goodwill that safety has given to Volkswagen as a brand? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। जब हमने पोलो में 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए थे तो काफ़ी लोग हम पे हंसते थे, है ना, कि क्यों भाई, इंडियन रेगुलेशंस डोंट रिक्वायर इट, कस्टमर्स इसको वैल्यू नहीं देते, इंडिया में कोई सीट बेल्ट नहीं डालता तो और आप कीमत बढ़ जाती है, कस्टमर चला जाता है। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बट आई थिंक दिस इज अबाउट ब्रांड फिलोसफी, इट इज़ अबाउट व्हाट वी बिलीव इज राइट फॉर द कस्टमर्स, एंड सेफ्टी इज फंडामेंटल टू कार ओनरशिप। अगर आज आप एक गाड़ी ले रहे हैं तो आप जब उसमें सफ़र कर रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना पड़ना चाहिए कि अगर कुछ हो गया तो ये गाड़ी मेरे को बचा पाएगी कि नहीं। दैट शुड बी अ गिवन, राइट। और ये हमारी फिलॉसफी रही है हमेशा से, और इसी को हमने इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप टाइगन और वर्टस की बात करें, हालांकि मैं इतनी बात नहीं करता हूं इन चीज़ों के बारे में, बट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, 40+ सेफ्टी फीचर्स। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से कंपेयर करें इस सेगमेंट में, इतने सेफ्टी फीचर्स किसी भी गाड़ी में नहीं। The kind of body structure that we provide, the stability that we provide, the kind of features that are built in as a part of the build quality itself, that's what gives confidence to the customers. Festive season seems to be good, but if I am taking 6 year, 1 year, आपका estimate projection क्या होगा इस वक्त Volkswagen per se and for the industry as a whole? देखिए, अगर इंडस्ट्री की बात करें हम पहले 6 मंथ्स में या जनवरी टू जुलाई, तो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 16 to 17% अप है कंपेयर टू लास्ट ईयर, राइट। जुलाई, अगर फॉर एग्जांपल जुलाई का मंथ ले लें तो भी ऑलरेडी 3.3 लाख व्हीकल्स वर सोल्ड इन द इंडियन मार्केट, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट. So industry is definitely even higher than pre-pandemic period. Demand continues to be high. I would say demand is higher than supply by at least 20 to 30%. इस सिचुएशन में अगर मैं अपने Volkswagen ब्रांड की बात करूं तो पहले 6 मंथ में, जनवरी टू जून में, हमने ऑलमोस्ट अपनी सेल्स डबल कर दी. लास्ट ईयर हमने कुछ 11,000 गाड़ियां बेची थी जैन टू जून, और इस साल हम ऑलरेडी 22,000 के आसपास गाड़ियां बेच चुके हैं. तो जो हमारा प्रॉमिस था कि वी वांट टू डबल आवर वॉल्यूम फ्रॉम 2021, वी आर राइट ऑन ट्रैक टू अचीव दैट फॉर द कंप्लीट ईयर. Going ahead, I see for the complete year industry ending at somewhere close to maybe 32 to 33 lakhs, right? Which is also conservative planning, if I would say. This would mean that August to December there is a growth of only 2 or 3%. Why I'm saying this is because last year Q3 and Q4 were quite high already. But looking at the way the demand is, the industry has potential to go to even 34 to 35 lakhs this year. So can I safely say that the 3% market share that you were aiming at, that's नहीं, हमारा जो एम है वो 2025 तक है. तो इस साल हमारा प्लान था टू गो क्लोज टू 2%. आई थिंक इफ द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स वर नॉट देयर फॉर अस इन Q3, we would have come very very close to it. But it seems challenging to reach that 2% considering all the supply constraints we have in Q3. But definitely the momentum is good. Fantastic. जाते जाते एक, क्योंकि ये जागरण के जो दर्शक है ना सर, उनको पता नहीं एक्सक्लूसिव खबरों की बड़ी आदत सी पड़ गई है. और मैं उनसे वादा करता हूँ कि जब भी बड़े मेहमान हमारे पास आएंगे वो आपको एक एक्सक्लूसिव खबर अपनी तरफ से दे के जाएंगे. तो सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जो हमारे बेचारे दर्शक सुनने के लिए बेकरार हैं, आज आप कुछ बता ही दीजिए. आई थिंक देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन तो एक, आई वुडंट से इट्स अ क्वेश्चन मार्क राइट नाउ. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन रादर देन इफ. ओके, सो अभी मेरे पास ऐसी कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं है देने के लिए. What I can see is that says that you will soon see at least a testing car or the ID4 on the roads from us. That is a small step, I would say. Let's not get ahead of ourselves and say this is the launch of the car. It is not. We are bringing cars into India to start testing, which is the first step in actually seeing whether our global portfolio is fit for India and with the modifications required. And that's a clear message to all the viewers who are listening. ये आपके लिए एक बहुत ही क्लियर कट संदेश है कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है ना, तो Volkswagen ब्रांड के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ ग्लोबली तैयार हैं. वो सिर्फ मार्केट को समझने की देर है और आशीष गुप्ता जी के समझने की देर है. जहां उनको समझ में आ गया कि मार्केट तैयार है तो गाड़ियां एक के बाद एक आपके लिए आ जाएंगी. लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसा इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है कि हाइब्रिड की तरफ एक और दोबारा से फोकस जाता हुआ नजर आ रहा है. यू थिंक इट्स अ राइट स्ट्रेटजी नाउ पुटिंग लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन हाइब्रिड,
और straight away electric was fine? See, I think globally, Volkswagen brand has very clearly said that we are going to go heavily into full electrification. Right. So I cannot be any different. You know, every manufacturer and every company has their own thought processes. So welcome to it. Both steps are in the right direction. As long as it helps in sustainability and it gives latest technology to customers, more than welcome. But we as a brand globally and as a group have very clearly said that our major focus will be on full electrification. फैंटास्टिक। आप नाराज नहीं हो, इस बार आपको एक्सक्लूसिव खबर नहीं मिली है, पर इस वादे के साथ कि अगली बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम जरूर मुलाकात करेंगे, और टाइम निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Nand. शुक्रिया। Thank you so much. Thank you. थैंक यू।